पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया सेक्रेटरी परवीन अत्री जी हमारे साथ मौजूद है। परवीन अत्री जी से बात करेंगे। अत्री जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो चुनाव परिणाम अलग अलग स्टेट्स के आने शुरू हो गए। बंगाल में भी बीजेपी लगातार बढ़त की ओर है, सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे बंगाल की बात करें, असम की बात करें, देश की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट कर रही है। देश की जनता माननीय मोदी जी की नीतियों के साथ है और ये लगातार, चाहे कहीं पे भी चुनाव हो, जनता अपने मत के जरिए इस बात को बताती है, प्रकट करती है। वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरह का मैंडेट मिला है, स्पष्ट तौर पे ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के लोग भी देश के अन्य राज्यों की तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिले। इसलिए उन्होंने इस तरह का मैंडेट, जो लगभग क्योंकि इस वक्त जो समय हुआ है, मुझे लगता है कि स्पष्ट ही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। प्रवीण जी, जिस प्रकार से 15 दिन लगातार अमित शाह जी वहाँ पर प्रवास करते रहे और 40 से अधिक जनसभाएं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित की, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो पहले भी स्पष्ट तौर पे साबित हो चुकी है कि माननीय अमित शाह जी एक बड़े संगठन करता है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक़्त जिस तरह से उन्होंने संगठन को जिस तरह से आगे बढ़ाया और उनकी संगठन के कर्ता के तौर पे जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का परिणाम हमें देश में अलग अलग प्रदेशों के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लगातार देखने को मिला। उसके साथ साथ माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे बेस्ट अप्रूवल रेटिंग के नेता हैं। मतलब दुनिया में आज के समय सबसे जो प्रसिद्ध, कह लीजिए सबसे ज़्यादा जिसको पसंद किया जाता है, वो नेता है माननीय मोदी जी। 2014 के बाद जब माननीय मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और जिस तरह से भारत ने प्रगति की, चाहे आर्थिक क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, आप देखिए 2014 के मुकाबले अगर आज हम बात करते हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ चुकी है, हमारा जीएसडीपी बढ़ चुका है। और जिस तरह से किसानों के हित के अंदर योजनाएं चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिस योजना का लाभ देश के जो किसान हैं उनको मिल रहा है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में, देश के अंदर, चाहे हम हरियाणा का एक उदाहरण के तौर पर बात करें, किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदना, किसान को उनकी योजनाओं का लाभ सीधा उनके खाते में पहुंचना, तो इन योजनाओं की वजह से महिलाओं के लिए योजनाएं, गरीब वर्ग के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ देश की जनता को मिल रहा है। और देश की जनता जब भी समय आता है, मत के जरिए अपना विश्वास माननीय मोदी जी में प्रकट करती है। केरल के चुनाव परिणाम जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं, कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। देखिए, केरल के अंदर इस वक्त हम बहुत ही बाल्यावस्था में आप कह सकते हैं, बहुत छोटे स्तर की पार्टी आप मान के चलें। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, लगातार मोदी जी की नीतियों को लोगों के बीच में पहुंचा रही है। लेकिन आप इन परिणामों में भी एक चीज़ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन केरल में पहले से बहुत बेहतर आएगा। पहले के कंपैरेटिवली हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। ये चीज़ तो आप इस चुनाव में भी देखेंगे। और जिस तरह से लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं, योजनाओं को, नीतियों को, और हमारा जो कैडर है वो केरल के अंदर जिस तरह से काम कर रहा है, मान के चलिए आने वाले समय में वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। फरवरी 2027 में पंजाब के चुनाव हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रमुख रूप से वहाँ मोर्चा संभाल रखा है। वहाँ आम आदमी पार्टी की गतिविधियों को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब में थे, क्योंकि पंजाब के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आमंत्रण पर पंजाब में जाते हैं। और जिस तरह से पंजाब के लोगों का रिस्पांस मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी प्रोग्राम पंजाब में होते हैं उसमें लोगों का जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस को अगर आप देखोगे तो एक चीज़ समझ में आती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि पंजाब के लोग देख रहे हैं जो योजनाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में चल रही हैं, जिन योजनाओं का लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है, पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि वो योजनाएं पंजाब में भी आए, उन योजनाओं का लाभ पंजाब के लोगों को भी मिले। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के अंदर लोग ये बात बोलते भी हैं। हरियाणा के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था महिलाओं को 2500 रुपये माहवार देने का, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले बजट में उसका प्रोविज़न करके उस योजना को लागू कर दिया।
जिस तरह से हरियाणा के अंदर किसान की 24 फसलों पे एमएसपी, मतलब सीधा सीधा है कि किसान के खेत में जो भी उगेगा उसको सरकार एमएसपी पे खरीदेगी। इस योजना का लाभ हरियाणा प्रदेश के किसान को मिल रहा है, तो पंजाब का किसान भी ये उम्मीद करता है कि हमें भी इस योजना का लाभ मिले, क्योंकि आज स्थिति ये है कि धान और गेहूं जो एमएसपी पे केंद्र सरकार खरीदती है, उसके अलावा पंजाब में किसान की कोई फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती। तो पंजाब का किसान भी चाहता है कि हमारा मक्का हो, हमारा सरसों हो, जो अन्य फसलें हैं उसको भी सरकार एमएसपी पे खरीदे, और वो केवल तभी संभव है जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में चल रही हैं वो योजनाएं पंजाब में भी लागू होंगी और पंजाब की जनता को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए 2027 विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राज्यसभा के 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों का बीजेपी में आना असंवैधानिक बता रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी तो कुछ भी कहे, झूठ बोलते हैं। असंवैधानिक कैसे हो सकता है, क्योंकि संविधान के अंदर बाकायदा प्रोविज़न है 2/3 अगर लोग हों तो वो पार्टी अपनी बदल सकते हैं, दूसरी पार्टी में अपना विश्वास, अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं। ये डिफेक्शन लॉ के अंदर बाकायदा प्रोविज़न है। हालांकि जब डिफेक्शन लॉ बना था तब शुरू में 1/3 था, लेकिन अटल जी की सरकार के समय उसके अंदर फिर एक बदलाव किया गया, उसको 1/3 की जगह 2/3 किया गया। तो बाकायदा उनको तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था प्रकट की, क्योंकि टोटल 10 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के थे, जिनमें से 7 ने अपना जो आस्था है वो भारतीय जनता पार्टी में प्रकट की। तो संवैधानिक रूप से तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी के लोग इस तरह का झूठ बोलते हैं। उसका कारण है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पे जिस तरह का बिखराव हो रहा है, जिस तरह का खिंचाव हो रहा है, वो खिंचाव जो है धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर रहा है। और उसका एक बड़ा कारण भी है धर्मी जी, उसका कारण है झूठ। जनता के बीच में जाके झूठ बोलना, झूठे वायदे करना, झूठ के दम पे जनता की वोट ले लेना, और जब वो झूठ पकड़ा जाता है तो स्वाभाविक है जनता में एक नाराज़गी आती है। जो पार्टी के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल का उन्होंने विश्वास कर लिया, अरविंद केजरीवाल के झूठ पे विश्वास कर लिया, लेकिन जब उनको स्थिति दिखने लगी कि भाई जो इन्होंने बोला ये तो एकदम उससे उलट है, क्योंकि जितने आम आदमी पार्टी छोड़ के लोग गए हैं वो सभी ये बात बताते हैं कि जब हम पार्टी में थे तो हम पार्टी की जो विचारधारा थी हम तो उससे प्रभावित हुए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये अलग ढर्रे पे चल रही है। जैसे कि राघव चड्ढा ने भी ये बात बोली, दूसरे सांसदों ने भी ये बात बोली। तो स्वाभाविक है कि झूठ की जो राजनीति करेगा तो उसका जो अंत है वो निश्चित होता है राजनीतिक रूप से। पंजाब केसरी के विभिन्न संस्थानों पर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई की, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमने तो उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरजोर खंडन किया था, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की कार्य की कोई जगह नहीं होती। ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या वाली बात है। जिस तरह का काम पंजाब केसरी के प्रतिष्ठानों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में किया, और उसकी आलोचना हर स्तर पे हुई है। पंजाब में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने इसकी आलोचना की, राष्ट्रीय स्तर पे इसकी आलोचना हुई, और मुझे लगता है कि इस तरह की सोच अगर कोई राजनीतिक दल रखेगा, लोकतंत्र में अगर मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा, तो उससे चुनाव के अंदर फिर जनता सब देखती है। आप देखिएगा 2027 में पंजाब में आम आदमी पार्टी का हाल क्या होने वाला है। धन्यवाद प्रवीण अत्री जी। तो ये हैं सीएम के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्री। राजनीतिक सवालों का जवाब दिया, पंजाब केसरी पर हो रही कार्रवाइयों पर इनकी प्रतिक्रिया है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का अब जाने का समय आ गया है, इसलिए बुखलाकर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ उनके द्वारा की जा रही हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।